हाँ तो बेटा जी, मैंने कहा है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और सीबीएसई ने इस साल के बच्चों के लिए इस चैप्टर में जो मुश्किल वाला पार्ट था वो हटा दिया हुआ है, बहुत ही आसान पार्ट बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल को शुरू करने से पहले हम कुछ पिछले बातों पर जाते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने कहा कि एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। और हमने ये बात 9th में पढ़ रखी है और 9th से पहले की क्लासेस में पढ़ रखी है कि एलिमेंट्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, और एक बात मैं इससे पहले और लिख दूं, कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट हैं। उनमें से ज्यादातर मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत ही कम मेटलॉइड है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की कैटेगरी सेमी मेटल्स जिसे कह सकते हैं, वो मेटलॉइड है। ठीक है, तो बेटा जहां तक जो मैंने बात करी ये सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें हमने कुछ खास बात मेटल्स के बारे में या नॉन मेटल्स के बारे में या नॉन मेटलॉइड्स के बारे में नहीं पढ़ी है। ठीक है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं उन्हें हम मेटलॉइड बोल देते हैं। ठीक है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, नॉन मेटल्स भी कंपैरेटिवली कम है, मेटल्स ज्यादा हैं। क्लियर बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियर है बेटा सबको? हाँ, ज्यादा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब आता है जो मेन बात है, रिपीट कर दीजिए। हैं, कौन कह रहा है रिपीट कर दें? हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये रिपीट कर दूंगा। अभी मैंने तीसरी बार शायद रिपीट किया है, तीसरी या चौथी बार। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा अभी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं आपके कोर्स में, लेकिन मैं फिजिकल बाद में करवाऊंगा क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आपको पहले जो करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूजर हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लूजर। they lose electrons to form positively charged ion। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं और मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ठीक है, जैसे देखो सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या है बेटा? मेटल है।
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा जी? 11। 11। हाँ 11 हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLM, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 1, 2 8 1, यही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यस सर। K शेल में 2 आते हैं, L शेल में 8 आएंगे और M शेल में 1 आएंगे। ये अपनी आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे, 1 लूज कर दे, या ये क्या कर सकता है 7 गेन। बताओ क्या करेगा इनमें से? 7 एक लूज कर देगा। हाँ 7 गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे, 7 गेन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, एक लूज कर देगा तो ये हट जाएगा तो 8 ही बचेंगे इसके। तो बताओ आसान क्या रहेगा इसके लिए? एक लूज करना। हाँ, क्योंकि उसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इट विल इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अपनी आउटरमोस्ट शेल से लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा? अब देखो, सोडियम के अंदर Na के अंदर प्रोटॉन्स कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे? 11। ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। प्लस में 11 माइनस में 11 तो 0 हो गया, ये कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो हमने लिख दिया सिंपल सोडियम, सिंपल सोडियम Na। अब क्या हुआ? प्रोटॉन्स तो इसके 11 ही रहे, 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसने एक लूज कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। ठीक है, ये गेन नहीं करेगा, ये लूज करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 और 8 10 ही रहेंगे। ठीक है, तो अब प्लस के 11 और माइनस के 10, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा प्लस का 1, है ना। तो हम लिखते हैं सोडियम पॉजिटिवली चार्ज +1। सोडियम इज प्लस में एक चार्ज है सोडियम का। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो और देख लेते हैं, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा जी? 13 होता है। 2 8 3 KLM। अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना है, ऑक्टेट करना है। ऑक्टेट का मतलब पूरे 8 करने हैं, तो पूरे 8 करने के लिए ये क्या करे? या तो यहां से 3 लूज कर दे, अगर ये 3 लूज कर देगा तो यहां पर 8 बचेंगे ये, है ना, और या फिर ये 5 गेन कर ले। तो बेटा जी आसान क्या रहेगा इसके लिए? कम एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड होगी? 3 लूज करने में, तो 5 गेन नहीं करेगा, ये 3 लूज करेगा। जब एल्यूमिनियम 3 लूज कर देगा तो पहले एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन थे 13 और इलेक्ट्रॉन्स भी थे 13, तो इसका कोई भी चार्ज नहीं था, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था। अब क्या हो गया? इसके प्रोटॉन्स तो 13 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो बचे वो सिर्फ 10 बचे हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए हैं। ठीक है, तो प्लस में 13 है, माइनस में 10 है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस के 3। तो एल्यूमिनियम को हम क्या लिखते हैं? 3 पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम था 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव। और ऐसे ही जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक पहली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
metal react with oxygen to form metal oxide. ठीक है, metal react with oxygen to form metal oxide. मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि हमने एक पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज. हमने एक पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज. पढ़ी थी बेटा या नहीं पढ़ी थी? याद है? और मैंने कहा ये सेकंड चैप्टर नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर की बात है ना? हाँ, और मैंने कहा था इसको याद कर लेना है, थर्ड चैप्टर में भी आएगी आपकी, और थर्ड चैप्टर से ही मैंने याद करने को कही थी आपको. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जरा बोलोगे बेटा मेरे को, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज हमारी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कार्बन, नहीं कार्बन नहीं है बेटा, आयरन, टिन, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जाइटल, हाँ लेड, और फिर हाइड्रोजन. हाँ जी बेटा जी. के बाद सर जिंक. क्या क्या कह रहे हो बेटा? सर कुछ बोलो तो सही बेटा, जब तक अपनी बात को रखोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? क्लियर हो गया. क्लियर हो गया ना? हाइड्रोजन के बाद ठीक है, कॉपर. ठीक है. हाँ, हाइड्रोजन के बाद जो आएगा वो आएगा फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ठीक है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है. और ये रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने लिखी है यहां पर, ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है. ठीक है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कंपैरेटिवली कम है, कैल्शियम और कम है, मैग्नीशियम और कम है, एल्यूमिनियम और कम है, जिंक और कम है, आयरन और कम है, टिन और कम है, लेड और कम है. ठीक है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है. ठीक है सर, आपने जिंक के बाद वो नहीं लिखा. क्या बेटा? आयरन लिखा, एफ ही तो लिखा बेटा, ये एफ ही तो है. तो ये टी लग रहा और टी नहीं है बेटा, एफ ही, वो थोड़ा सा एफ ही है ये. ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा सबको? ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है. तो मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कितनी तेजी से रिएक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी. इट डिपेंड्स अपॉन देयर रिएक्टिविटी. ठीक है, जैसे कि मेटल हमारा है ऊपर सोडियम और पोटेशियम, तो जो सोडियम मेटल है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वेरी वायलेंटली, वेरी रैपिडली. ठीक है, एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2O. ठीक है, और बैलेंस करना आपका धर्म है. ठीक है, आपने बैलेंस करना है इसको. यहां पर सोडियम के 2 हैं, यहां 1 है, तो यहां 2 करोगे. ऑक्सीजन यहां 2 हैं, यहां 1 है, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन जब यहां से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 4 हो जाएंगे फिर सोडियम के, तो यहां 4 करना पड़ेगा आपको. ठीक है बेटा, क्लियर है मैंने क्या किया? यस सर. हाँ, तो सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, टॉप में आ रहे हैं बिल्कुल. इसको भी बैलेंस करने के लिए हम यहां पर लगाएंगे 4 और यहां लगाएंगे 2. ठीक है, तो ये जो दो रिएक्ट मेटल हैं दे आर नहीं लिखते, दे रिएक्ट
with oxygen violently and produce so much heat सर आपने क्या क्या समझाया अभी that they burn. ठीक है, they start burning, ऐसे लिख देते हैं, they start burning. सर एक बार फिर से बता दो बेटा आपने अभी ऊपर जो इससे पढ़ाया है। ऊपर जो पढ़ा है उसको भूल जा, अभी यहां से पढ़ा देता हूं मैं। हम मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान है। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड जो बनेगी वो कितनी जल्दी बनेगी, कैसे बनेगी, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के ऊपर। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये ऑक्सीजन से बड़ी विगोरसली, बड़ी वॉयलेंटली तरीके से, बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बना देते हैं। और ये इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि इनमें आग ही लग जाती है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि इनमें आग ही लग जाती है, जल जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है वो क्या कर जाते हैं? क्या कर जाते हैं? आग लग जाती है उनमें। वेरी गुड, आग लग जाती है बेटा, जल जाते हैं। हाँ, अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ये भी, लेकिन लेस विगोरसली। ठीक है, कम रिएक्ट करता, उतना ज्यादा नहीं करता जितना कि सोडियम और पोटेशियम करते हैं। वो तो अपने आप ही। हाँ जी बेटा जी। सर जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है दो Na+O2 gives Na2O, हाँ जहाँ हमारे पे प्रोडक्ट साइड पे 2Na थे, हम इधर डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। हमने पहले उसको 2 से करा, फिर 4 से किया। मैं समझा नहीं बेटा तेरी बात, क्या कह रही तू? देख मैं दोबारा रिएक्शन लिखता हूँ। देख, तूने कहा कि एक Na है, साथ में O2 है, टू फॉर्म Na2O, ये बना दी मैंने। अब बता क्या कहना चाह रही तू? सर मैं कह रही हूँ अगर अब हमें इसको बैलेंस करना तो हम डायरेक्ट रिएक्टेंट साइड पे 2Na लिख सकते हैं। रिएक्टेंट साइड पे 2Na कर दिया, हम 2Na कर, लेकिन बेटा ये O2 नहीं बैलेंस हुई ना। O2 है, यहाँ पर O का 1 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 करने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 2 से करूंगा तो सोडियम के 4 हो जाएंगे, तो फिर इसको यहाँ से 4 करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, ओके ठीक है ना मैक? ओके। हाँ, अच्छा, तो कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये इतना विगोरसली नहीं करता कि ये जल जाए। सोडियम और पोटेशियम तो इतना विगोरसली करते हैं, इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं कि वो खुद ही जल जाते हैं। लेकिन कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है वो बर्न नहीं होता, अपने आप बर्न नहीं होगा। आप जलाओगे तो जल जाएगा, लेकिन वैसे नहीं जलेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, यस और मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और क्या बनाया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जल जाते हैं। ये मेटल्स जो हैं, मैग्नीशियम को मतलब कि हमने बर्न किया, अपने आप बर्न नहीं होगा, हमने जलाया तो वो जल गया। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, जो रिएक्टिविटी है वो लेस विगोरस होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हम आगे का देखें, आयरन। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe3O4। ठीक है, ये वैसे एक्चुअलिटी में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FeO.Fe2O3। ठीक है, कंबाइन करके Fe के 3 और 2 और 1 3 हो गए, और ऑक्सीजन के 3 और 1 4 हो गए, तो टोटल हम Fe3O4 भी लिख सकते हैं, या FeO.Fe2O3। तो ऑक्साइड ऑफ आयरन ही है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। क्लियर है बेटा? सर इस वाले रिएक्शन में हमने कितने वो लिए हैं, मतलब कौन सा Fe लिया है, फर्स्ट सेकंड? बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड है,
ये थर्ड है, और दोनों को कंबाइन करके हमने ये लिख दिया है Fe3O4। बना एक्चुअलिटी में होता है FeO.Fe2O3, एक सेकंड वाला ऑक्सीजन और एक थर्ड वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं सॉरी आयरन। ठीक है, Yes sir. ठीक बेटा देख, आयरन के दो पढ़े ना तुमने, एक Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है। अगर ये मिलेंगे तो FeO बन जाएगा, और ये मिलेंगे तो बन जाएगा Fe2O3, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे Fe3O4। ठीक है, ओके हाँ। तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो है, ये नहीं है कि बस आपने डाला आयरन ऑक्सीजन डाली और हो गया रिएक्शन, धीरे धीरे होगा ये रिएक्शन, धीरे धीरे स्लो रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर हो रहा है। Yes sir. ऐसे ही Yes, sir. कॉपर, कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन हम इसको जब हीट करते हैं और कॉन्टिन्यूसली प्रोलॉन्ग्ड हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हीट, लंबे टाइम तक हीट, ये नहीं कि बस आपने कॉपर रखा ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हो गया रिएक्ट, नहीं, आप कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो पहले तो गर्म करोगे और हीट लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते रहोगे तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो अब देखो, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो उतनी जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और जो जितना स्लो रिएक्टिव मेटल है वो उतनी स्लोली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? No sir. पक्का, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, कुछ मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं और मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, और इतनी जल्दी कर रहे हैं, इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो जली जा रहे हैं खुद। फिर हम नीचे गए, रिएक्टिविटी से नीचे गए तो वो रिएक्शन स्लो हो गए, अब वो जल नहीं रहे, हमें खुद हीट करना पड़ेगा उन्हें, वो अपने आप नहीं बर्न होंगे। ठीक है, क्लियर है, और रिएक्शंस जो है वो स्लो होते जा रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को यहां तक? ठीक है, नेचर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बेटा किस नेचर की होती हैं? बेसिक नेचर। हाँ, मेटल ऑक्साइड जो होती हैं metal oxides are basic in nature। ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड किस नेचर की होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं। अब ये हमें कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी से दैट? ठीक है, तो उसके लिए पहला है, ए है रिएक्शन विद वाटर। metal oxides react with water to form base, metal hydroxide। metal oxides react with water to form base। हाँ, ऐसे ही सोडियम है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये क्या बना देगा? KOH। ठीक है, बैलेंस कर लोगे ना बेटा, सारी इक्वेशन बैलेंस करूंगा तो टाइम लगेगा, आप बैलेंस कर लेंगे ना खुद? Yes sir. हाँ, खुद बैलेंस करना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है,
तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं बेटा? बेस बनाती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं बेसिक नेचर की हैं। मेटल ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म बेस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब पानी में डिसॉल्व होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, लेकिन ना यहां पर जो ये ऑक्साइड बनी है दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। दीज ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जब पानी में मिलेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी विच इज सोल्यूबल इन वाटर। पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर में मिलेगी तो क्या बनाएगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज सोल्यूबल इन वाटर। दीज ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो इन्हें हम एक नाम देते हैं बेटा एल्कली। इन्हें हम एक नाम देते हैं क्या? एल्कली। जो ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, जो ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स होती है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक बेस बनता है, लेकिन ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। तो इसे हम बोलते हैं बेस, सिंपल बेस। इसे अल्कली नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? बेस। ए बेस विच डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। तो ये वाले जो NaOH और KOH ये बेस हैं, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन CaOH का बेस जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो AlOH3 ये भी वाटर में इनसोल्यूबल होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? बेस। और जो पानी में सोल्यूबल है वो क्या होंगे? अल्कली, ठीक है बेटा। ये खैर मैंने नॉलेज के लिए बताया, आपको हो सकता है कुछ पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है। बाकी हमें मेन यही बात ध्यान रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? बेस बनाती हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं बेटा जी? बेस बनाती हैं। इस वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिक इन नेचर। और दूसरी भी एक प्रॉपर्टी है, दूसरी भी एक टेस्ट है, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या है? रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड में क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, अभी पढ़ के आए हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमने वैसे एग्जांपल कर रखे हैं पहले। मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया Na2O, ठीक है, और ये एसिड से रिएक्ट करेंगे HCl थे। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके हैं, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हैं? अरे संडे को मैं मैसेज कर दूंगा, अभी मैसेज कर दूंगा तुम्हारे को। सोडियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड साथ में H2O। क्या कह रहे हो बेटा? कशिश मित्तल, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर मैं कह रही थी सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड है, ये HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस H2O। बैलेंस बेटा आप कर लेना, ठीक है, बैलेंस आप कर लेना खुद, ठीक है, क्योंकि फिर बैलेंस करूंगा ना तो फिर टाइम निकल जाएगा और मेरे को जहां तक करवाना है वो करवा नहीं पाएंगे फिर।
और ऐसे ही और भी रिएक्शंस हैं, जैसे MgO, ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर। तो क्या चीज एसिड से रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाती है, क्या चीज एसिड से रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाती है बेटा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या चीज एसिड से, मेटल ऑक्साइड। हमने पढ़ रखा है सोल्ट, सॉरी एस, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो मतलब कि मेटल ऑक्साइड एक बेस की तरह, हाँ मेटल ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव कर रही है ना, इसलिए हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर है बेटा, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। और ऐसे ही आप, मैं दो एग्जांपल और लिख देता हूं क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसलिए उनको अलग कलर से लिख देता हूं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 अगर ये HCl से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, AlCl3 प्लस H2O। बैलेंस आप करोगे बेटा खुद ही, ठीक है। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड है ZnO, ये एसिड से रिएक्ट करके, मैंने एसिड HCl लिया है, एक ही जैसा कॉमन, ZnCl2 प्लस H2O। तो ये ऑक्साइड्स मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये ऑक्साइड्स हैं जो एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोल्ट एंड वाटर। क्लियर है बेटा। इस वजह से हम मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर। कैसे पता लगाया हमने कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती हैं, हमने कहा अगर मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो वो एक बेस बना देते हैं, वो एल्कली भी हो सकता है, अगर डिसोल्ड इन वाटर है तो एल्कली होगा, डिसोल्ड इन वाटर नहीं है तो वो एल्कली नहीं होगा। जैसे कि MgOH है बेटा, सॉरी MgO, अगर ये पानी में पानी में डालोगे तो क्या बना देगी, MgOH होल ट्वाइस। लेकिन ये भी क्या होता है, एल्कली होता है, क्योंकि पानी में डिसोल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो कुछ पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, कुछ पानी में डिसोल्व नहीं होते। मैंने 3 एग्जांपल आपको ऊपर दिए जो पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, और 2 एग्जांपल नीचे दिए जो पानी में डिसोल्व नहीं होते। आप इतना ही याद कर लो, सफिशिएंट है। तो ये एल्कली हो गए जो डिसोल्व हो रहे हैं, और जो नहीं हुए वो सिंपल बेस हो गए। ठीक है। ऑल एल्कलीज आर बेस, ऑल एल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ये बात ध्यान रखेगा बेटा। जितने भी एल्कली हैं वो सब बेस है, लेकिन जितने भी बेस हैं वो एल्कली हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बेस पानी में डिसोल्व नहीं होते। कुछ बेस ऐसे भी हैं जो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि CaOH, AlOH। ठीक है, इनमें कुछ पार्ट इनसोल्यूबल रहता है, सारा तो सोल्यूबल नहीं होता, कुछ पार्ट इनसोल्यूबल रहता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ, अच्छा जी। अब आती है हमारी एक इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर द ऑक्साइड्स which are basic as well as acidic in nature। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं, ये मेटल के ऑक्साइड है, जिंक इज ए मेटल, तो जिंक ऑक्साइड इज ए मेटलिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये भी एक मेटलिक ऑक्साइड है। लेकिन ये ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक भी हैं और एसिडिक भी हैं। These oxides are basic as well as acidic in nature। ठीक है। Such oxides are called amphoteric oxides। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है।
तो जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे शो बोथ एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर। ठीक है, अब कैसे वो बताते हैं आपको। देखो, अगर जिंक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करे, जैसे मैंने एसिड लिया HCl, जिंक ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्ट करे और मैंने एसिड लिया HCl, तो ये क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, मतलब कि ये है एक एसिड, ये है एक एसिड। ओहो, एसिड ने बनाया क्या? सोल्ट और वाटर। एसिड किसके साथ मिलकर सोल्ट और वाटर बनाता है? एसिड किसके साथ मिलकर सोल्ट और वाटर बनाता है? बेस के साथ, बेस। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक ए बेस। ठीक है, बेस। यही जिंक ऑक्साइड अगर मैं NaOH के साथ मिक्स कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बना देगा? Na2ZnO2 प्लस H2O। ठीक है, मतलब कि ये NaOH इज ए बेस, दिस इज ए सोल्ट एंड दिस इज वाटर। What react with base to form salt and water? What react with base? Acid। मतलब कि here zinc oxide is behaving like an acid, यहां पर zinc oxide एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो zinc oxide also behaves like an acid and also behaves like a base। ठीक है, zinc oxide को एसिड से रिएक्ट कर दो तो सोल्ट और वाटर बनता है, मतलब कि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जिंक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करवा दो तो भी सोल्ट और वाटर बन जाता है और वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है फिर। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा? हाँ, इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी दिखा सकते हो। Al2O3 है, अगर ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पर एसिड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बना रहा है, तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। ठीक है, और यही अगर Al2O3 हम NaOH से रिएक्ट करवा दें एक बेस से, तो क्या बन जाएगा? NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट, ये सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां पर भी ये बेस था, बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बन गया। तो बेस के साथ क्या रिएक्ट करता है तो सोल्ट और वाटर बनता है? एसिड। तो यहां पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और यहां पर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेटा आयुष समझ में आ रहा है? आयुष बेटा समझ में आ रहा है? आयुष, यस, आवाज आई, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा जी यहां तक समझ में आया सबको? हाँ जी सर। महक श्रीवास्तव का मैसेज आया कुछ। ठीक है बेटा, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? तो हमने मतलब कि एक प्रॉपर्टी पर काफी डिस्कशन हो चुका है। अब हमने देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन पे बात करी, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, हमने कुछ रिएक्शन बताए।
फिर उसके बाद हमने कहा कि ये मेटलिक ऑक्साइड जो बनते हैं, ये मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। वो क्यों होते हैं उसके लिए हमने कुछ बातें कही। फिर हमने कहा जी ये जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनमें से कुछ मेटलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, और उन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल कहे। ठीक है बेटा, बैलेंस मैंने नहीं किए हैं, बैलेंस करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि मैं बैलेंस करूंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें हम कुछ और पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी जैसे मैं सारी इक्वेशन बैलेंस करता तो अब तक शायद यहां पहुंच भी नहीं पाते हम। कोई दिक्कत है बेटा किसी को यहां तक? बेटा जी कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं। नो सर। हाँ, तो अब अगली प्रॉपर्टी मैं नहीं शुरू करना चाहता क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। एक मिनट रुको। तो आज क्या करें, आगे पढ़ाऊं थोड़ा सा या नहीं? यहाँ हल्का सा बता देता हूँ, फिर एक पूरा रिवाइज कर लेंगे, बाकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी भी मेटल्स की कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर, दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड्स, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड। हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा जी? रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। metal react with water to form metal oxide या फिर metal hydroxide and form hydrogen gas. Metal react with water to form metal oxide and liberate hydrogen gas. या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाए, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पर। जैसे कि हमने पहले रिएक्शन में बोला कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें हमने कहा है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। लेकिन हमने कहा था कि भाई कई मेटल जो रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव हैं वो बड़ी विगोरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ मेटल है जो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल बहुत स्लो करते हैं, जैसे कॉपर वगैरह बहुत स्लो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और सिल्वर और गोल्ड तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो कुछ मेटल हैं जो ऑक्सीजन से बड़ी तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल कर रहे हैं, कुछ बहुत स्लो कर रहे हैं, कुछ वेरी स्लोली कर रहे हैं, और कुछ करते ही नहीं रिएक्ट। डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी। सिमिलरली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड बनेगी या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी, इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी। इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि अब देखो हमें पता है सोडियम और पोटेशियम बड़े रिएक्टिव मेटल हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल हैं। ये पानी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये KOH, सॉरी ऊपर Na था, सॉरी NaOH, ठीक है, और यहां पर KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और यहां पर भी ये इतना विगोरसली करते हैं कि इनमें भी आग लग जाती है, पानी में भी आग लग जाती है। बताओ, पानी के अंदर भी आग।
सोडियम को, पोटेशियम को पानी में डाला, इतने विगोरसली ये रिएक्ट करेंगे कि इनमें आग ही लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, देयरफॉर सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर, देयरफॉर they are kept under केरोसिन। हम उसको ऑयल के अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर, क्योंकि केरोसिन पर ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगी ना पानी पहुंच पाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो इतने विगोरसली रिएक्ट करेंगे कि आग लग जाएगी। इसमें भी हमने कहा कि पानी में डालेंगे तो इतने विगोरसली रिएक्ट करेंगे कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, इनमें साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी, हीट, और हीट इतनी आएगी कि ये क्या हो जाएंगे? आग पकड़ लेंगे। हाँ, जल जाएंगे। तो जलने से बचाने के लिए हम इसको पानी में या फिर हवा में नहीं रखते, इसको हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये पानी में रखेंगे तो पानी में से रिएक्ट होकर हीट, इतनी हीट प्रोड्यूस कर देंगे कि इनको आग लग जाएगी। और अगर इनको हम हवा में रखेंगे तो हवा के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तो भी इतनी हीट प्रोड्यूस कर देंगे कि इनमें आग लग जाएगी। तो इसके लिए हम इनको क्या करते हैं? अंडर केरोसिन रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? और यहां तक कि ये ठंडे पानी से रिएक्ट हो जाते हैं, ठंडे पानी में। ठीक है, अब अगर हम नीचे जाएं, अगर हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा आता है एक कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, क्लियर है? यहां पर लेकिन ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, यहां पर पानी गर्म करना पड़ेगा। यहां ये नॉर्मल वाटर से भी कर जाएगा, ऊपर वाले ठंडे पानी से भी कर जाएंगे। कैल्शियम नॉर्मल वाटर से करेगा, मैग्नीशियम गर्म पानी से जल्दी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर है बेटा सबको? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ, अब देखो, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मैग्नीशियम हैज हाई डेंसिटी, मैग्नीशियम इज कर देते हैं, मैग्नीशियम इज मोर डेंसर देन वाटर। मैग्नीशियम जो है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। ठीक है, इवन दो इट फ्लोट्स इन वाटर। हम लोगों ने ये 9th में पढ़ रखा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, पानी से कम होगी तो पानी में फ्लोट करेगा। अब यहां पर मैग्नीशियम की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, लेकिन वो पानी में फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। वाई? क्यों भाई, ऐसा क्यों? नहीं, अब ये देखो हमने पढ़ा है, मैं इसको लिखवा नहीं रहा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ही लिखवाऊंगा, मैं समझा देता हूं सिर्फ। मैग्नीशियम देखो ऊपर हमने रिएक्शन लिखा है, ये वाला मैग्नीशियम जो है जैसे ही पानी में डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो हाइड्रोजन के बबल मैग्नीशियम के सरफेस पर चिपक जाते हैं, तो इसलिए वो बबल्स की वजह से मैग्नीशियम जो वो ऊपर रहता है वो डूब नहीं पाता। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर it form magnesium hydroxide. When magnesium reacts with water it form magnesium hydroxide, and
bubbles of hydrogen are produced due to the bubbles of hydrogen stick to the surface of magnesium, make magnesium float. क्लियर है बेटा? बेटा Yes, sir. क्लियर है ना मैंने जो बोला अभी? ऐसा तो नहीं हवा में उड़ गया? मैग्नीशियम जो है जब उसको हम पानी में डालते हैं, मैग्नीशियम की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी पानी में डूबता नहीं है, पानी के सरफेस पर रहता है। उसका रीजन क्या है कि मैग्नीशियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, और वो हाइड्रोजन के बबल्स मैग्नीशियम के सरफेस से स्टिक रहते हैं, और उन बबल्स की वजह से मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी में बहुत फर्क नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। उसको कम कौन कर देता है? बबल्स। हाँ, बहुत फर्क होता तो वो डूब ही जाते, क्योंकि बबल्स भी नहीं रोक पाते उसको। फिर क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes. चलो यस आज अभी इतना ही रखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, बाकी अब संडे को भी क्लास लेनी है आपकी। Okay, sir. मैं आपको टाइम मैसेज कर दूंगा संडे का कब का है, तो फिर संडे को लूंगा आपकी क्लास। ठीक है, ओके सर ओके बेटा। और ये पीडीएफ आज भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ओके बेटा। जयराम जी की Okay, sir. राधे राधे, ओके, सर। जय जनेन्द्र बेटा। Sir, namaste. नमस्ते बेटा, सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा।